सीएए लागू होने पर अपनी डफली अपना राग अखिलेश मायावती के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सुन लीजिए। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने नागरिक संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को 11 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर देश में सीएए लागू कर दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि नागरिक संशोधन विधेयक सीएए कानून लागू करना केंद्र सरकार का जन विरोधी निर्णय है, जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक विरोधी है। सैकड़ों सालों से जंगलों में रहने वाले आदिवासी तथा घुमंतू जनजाति ग्राम समाज की जमीन पर बसे दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के पास आज भी राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस कानून के माध्यम से ऐसे करोड़ों लोगों को प्रताड़ित करने व कब्जे से बेदखल कर नागरिकता से वंचित करने का घिनौना साजिश इस जन विरोधी कानून की मैं घोर निंदा करता हूं। अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता जब भटकावे की राजनीति कर भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश छोड़कर, नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। अखिलेश यादव के बाद मायावती ने कहा कि बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर जो लोगों में संदेह, असमंजस या आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरीके से दूर करने के बाद इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता। देश में लागू हुआ है सीएए। देश में नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी होते ही सीएए पूरे देश में लागू हो गया है। इसका लाभ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मिलेगा। केंद्र की ओर से सीएए को लागू करने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भारत में शरण लेने आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता भी खुल गया है। अब इन 3 देशों में भारत में आए लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। क्या है सीएए? सीएए को नागरिक संशोधन कानून भी कहते हैं। इसमें विदेशियों के नागरिकत्व का प्रावधान है। 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों पर लागू होता है। इन देशों के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता उन्हें मिलेगी जो 2014 से पहले आए होंगे और धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में आए हैं, जो कम से कम 6 साल से भारत में रह रहे होंगे। किस किस को मिलेगी भारत की नागरिकता? नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले धर्म अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग शामिल हैं। इस कानून में तहत उन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जिन्हें 31 दिसंबर 2014 से पहले नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। कैसे मिलेगी नागरिकता? नागरिकता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए भारत ने पोर्टल तैयार कर लिया है। आवेदकों को भारत में आने का साल बताना होगा। उन्हें इसके लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। किस देश के नागरिक है इसके लिए प्रूफ नहीं चाहिए, मतलब उनके पास पासपोर्ट या वीज़ा होना जरूरी नहीं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद गृह मंत्रालय जाँच करेगा और जाँच के बाद नागरिकता दी जाएगी। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।